एक बस दिल्ली के बॉर्डर के लिए रवाना होती है जिसमें एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। और कुछ ही देर के बाद 2-3 किलोमीटर बस के चलने के बाद एक नौजवान लड़की आती है और वो उसी लड़के के बगल में बैठ जाती है। बैठने के बाद दोनों एक दूसरे को निहारते हैं और देखते हैं। देखने के बाद लड़का पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? लड़की बोलती है, मैं ये बस जहाँ तक जा रही है जाएगी, मैं वहां तक जाऊंगी। लड़का बोलता है, अच्छा आप किसान आंदोलन में जा रही हैं? तो लड़की बोलती है, तो आपके और भी साथी वहां हैं, आप अकेली जा रही हैं? लड़की बोलती है, जी हाँ, और भी साथी हैं वहाँ। तो लड़का बोलता है, मेरे भी वहाँ लोग बैठे हुए हैं आंदोलन में, मैं भी इधर से जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, वो 15 दिन वहां से रह कर आ रहे हैं, कल ही आए हैं और मैं आज जा रहा हूँ। चलिए, कहानी को बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। बात है 2020-21 की। जिस वक्त किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसी किसान आंदोलन में जाने के लिए हरियाणा का एक नौजवान लड़का हिसार से बस में बैठता है। तो 3 किलोमीटर बस चलती है। एक नौजवान लड़की उस बस में चढ़ती है और चढ़ने के बाद उसी लड़के के रोहित के बगल में वो लड़की बैठ जाती है जिसका नाम सुधा। वो लड़की बैठने के बाद दूसरे दोनों एक दूसरे को देखते हैं, निहारते हैं। तो लड़का सवाल कर देता है। ऑब्वियसली कभी भी लड़का ही सवाल सबसे पहले करता है। लड़का सवाल करता है, आप कहाँ जा रही हैं? तो लड़की बोलती है, मैं ये बस जहाँ तक जाएगी मैं वहां तक जाऊंगी। तो लड़का बोलता है फटाक सा, अच्छा आप किसान आंदोलन में जा रही हैं? तो लड़की बोलती है, क्या आप भी वहीं जा रहे हैं? लड़का बोलता है, हाँ, तू कहाँ जा रहा है? अब दोनों में आपस में बातें शुरू हो जाती हैं, दोनों आपस में बात करते हैं। तो लड़का बोलता है, किसान आंदोलन में मैं आज जा रहा हूँ, 15 दिन मेरे पापा रहकर आ चुके हैं, वो भी बड़े किसान हैं और तकरीबन हमारे पास से 14-15 एकड़ का खेत है, जमीन है, जो हम लोग उसी से जीवन जीवन यापन करते हैं, जिंदगी को गुजारते हैं। और ये हमारे हक के लिए, ये हम लोगों के हक की लड़ाई है, जिसमें मैं शामिल होने के लिए मैं दिल्ली बॉर्डर जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे उस टाइम 2020-21 में आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान ये लड़का उसी 10 दिन के लिए उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा था। अब दोनों आपस में बातें करते रहते हैं और तकरीबन 2 किलोमीटर पहले ही, हरियाणा बॉर्डर से पहले बात करने के बाद लड़की उतर जाती है। 2 किलोमीटर पहले ही लड़का बोलता है कि आप वहाँ क्यों उतर रही हैं? मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं कुछ दिन पहले आया था यहाँ और यहाँ देख कर गया कि लेडीज के ठहरने का जगह और आगे है, आप यहाँ उतर रही हैं, आप गलत जगह पे उतर रही हैं। तो लड़की बोलती, नहीं, मुझे यहीं उतरना है, मैं सही जगह पे उतर रही हूँ, क्योंकि मुझे फोन करके बताया गया है कि आपको यहाँ पे उतर जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे उतर रही हूँ। तो लड़का बोलता है, नहीं, आप गलत जगह पे उतर रहे हैं। लड़की फिर भी किसी तरह बहाना करके इसको समझा करके उतर जाती है। और तो लड़का बोलता है कि ठीक है, आप यहाँ पे उतर रही हैं तो आप कहीं इधर उधर हो ना जाए, इसलिए आप अपना नंबर दे दीजिए। तो लड़की बोलती है, ठीक है, मेरा नंबर ले लीजिए, आप भी अपना नंबर दे दीजिए। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं, नंबर लेते हैं और लेने के बाद दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। कि लड़का किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा था और वो लड़की जो थी ना, तो वो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा था लड़का। और ये जो थी लाठी चलाने के लिए जा रही थी और लड़का लाठी खाने के लिए। अब 2 किलोमीटर पहले वो उतर जाती है। फिर शाम जैसे ही होता है, लड़का फोन करता है लड़की के पास कि आप कहाँ हैं, आप कैसी हैं, आप सही से पहुंच गए ना? लड़की बोलती, हाँ, हम एकदम सही जगह पे पहुंच गए हैं और जहाँ पे हमारे लोग थे वहां पे मैं आराम से रह रही हूँ, कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़का बोलता, बहुत अच्छी बात है, चलिए आप अपनी जगह पे जाएं। फिर धीरे धीरे करके दोनों में बात शुरू हो जाती है। 2-3 घंटे पे लड़का लड़की एक दूसरे के पास फोन करने लगे, हाँ, वहां तक क्या हाल है, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते तकरीबन दोनों का जिंदगी गुजर रहा था और दोनों हाल चाल एक दूसरे का ले रहे थे। वैसे ही करते करते एक दिन झड़प हो जाता है पुलिस और किसान आंदोलन के बीच। दोनों में जब झड़प होती है तो झड़प होने के बाद बहुत मामला बिगड़ जाता है। 4-5 लोग इधर से भी घायल हो जाते हैं, 4-5 लोग पुलिस वाले की तरफ से घायल हो जाते हैं। तो दोनों को तड़प पैदा होती है कि लड़की कैसी होगी, इधर से लड़की तड़पती है कि ये वो रोहित कैसा होगा।
अब दोनों का बेकरार हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। वो कैसी होगी, ये लड़की सोचती है लड़का कैसा होगा और किस हाल में होगा, उसे तो कुछ नहीं हो गया। वो बार बार फोन करके उसके हाल चाल पूछती है। हाल चाल पूछने के बाद दोनों को सुकून पैदा होता है, सुकून की जिंदगी जीते हैं दोनों। अब कुछ ही दिनों के बाद, झड़प होने के बाद, लड़के का जाने का टाइम हो जाता है वापस घर, क्योंकि उसका 10 दिन का खाना पीना था और उसके पास पैसा सारा खत्म हो चुका था। अब खाने पीने के लिए पैसा खत्म हो चुका था, तो आप सोचा कि अब घर जाना पड़ेगा, तो जाएंगे तब फिर आएंगे वापस दोबारा। तो लड़का आने के लिए जैसे ही देखता है, लड़की को सुनाता है कि ऐसा ऐसा बात है, पैसा खत्म हो चुका है, अब घर जाना पड़ेगा। लड़की बड़ा मायूस होती है कि बड़ा दुखद मामला है। अब लड़की भी इस लड़के से मोहब्बत करने लगी थी, लड़का भी उससे मोहब्बत करता था। अब दोनों एक दूसरे के बगैर 2-3 घंटा, 1 घंटा भी रहने बिना रहे उन लोग बात किए बगैर रह नहीं पा रहे थे। अब धीरे धीरे बात होते रहती है। बात करते चलते जिस दिन लड़की का जाने का टाइम आता है, तो लड़की से बात करता है कि मैं इस टाइम पे जाऊंगा। तो लड़की बोलती है कि जब आप उस टाइम जाइएगा, मैं भी उस बस स्टैंड पे आपसे मिलने के लिए आऊंगी। और लड़का बोलता है ठीक है, अच्छी बात है, आप मुझसे मिलने के लिए आ जाइएगा। तो पर एक दूसरे को अभी तक किसी ने इजहार नहीं किया। अब लड़का आता है बस स्टैंड पे जाने के लिए, लड़की भी उधर से आती है। लड़का देख कर दंग रह जाता है, क्या बात रहा। लड़का देखता है कि ये लड़की तो पुलिस के केस में आती है। अब लड़की डर जाती है कि ये हमसे कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं मायूस ना हो जाए, क्योंकि लड़का पहले बता चुका था कि पहले पुलिस में मैंने भी ज्वाइन किया था, पर उसको पुलिस को मैंने छोड़ दिया। तो बात करें, खेतों में ही काम कर रहा हूँ, उससे 3-4 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब ये लड़की डर जाती है कि अगर इसको पता चलेगा तो क्या होगा। लड़की जो है ना, उसको देखती ही आंख में आंसू आ जाता है और रोने लगते है कि देखो हमसे गलती हो गई, मैं आपको बता ही नहीं कि मैं पुलिस वाली हूँ, पर मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई है। लड़का बोलता है तो चलो कोई बात नहीं है, और जब तुम पुलिस वाली हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया, तब का कोई बात नहीं है। पर दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो चुका। अब दोनों बस में लड़का रवाना होता है। घर जाने के बाद भी लड़का उस लड़की से बात शुरू रखता है और लड़की भी उससे बात करते रहती है। बात करते करते कुछ दिनों के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाता है। किसान अपने अपने घर चले जाते हैं। पुलिस वाले भी अपने थाने पे वापस लौटने के बाद फिर भी दोनों की आपस में बात हो रही थी। बात करते अब दोनों आपस में मोहब्बत हो ही चुकी थी। कुछ दिनों के बाद लड़का अपने घर वालों से बताता है ऐसा ऐसा मामला है। लड़की वाली घर में बताती है कि मैं लड़के से मोहब्बत करती हूँ, मैं इसी से शादी कर चुका। तो दोनों के घर वाले राजी हो जाते हैं। राजी होने के बाद दोनों फैमिली एक दूसरे से बात करते हैं। फैमिली बात करने के बाद शादी फिक्स होती है। फिक्स होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। 2023 में शादी होने के बाद दोनों लड़का लड़की अपनी जिंदगी में खुश हैं और वो अपनी खुश जिंदगी को गुजार रहे हैं। और अभी फिलहाल में 1-1.5 साल के बाद तकरीबन एक बच्चा पैदा हुआ है, जो जुड़वा बच्चा है। और जुड़वा बच्चा दोनों के लिए खुशी का पैगाम लाया है। अगर हो सके तो हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जैसी भी लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी है कि अच्छी है। जैसी हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हो सके तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला सातवें आसमान है। चलिए आज के लिए विदाई देता हूँ। आज के लिए तब तक आप अपना ख्याल रखें।